हसीब अरीबा पर काफ़ी शदीद गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। तुमने जो कुछ किया है तुम्हें इस पर बिल्कुल भी निदामत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है। वैसे ही हर वक्त तबीन के गुण गाते रहते हैं, क्योंकि जब भी वो कोई बात होती है तो उसका ही किस्सा छेड़ बैठता है और कहता है कि अपनी बहन की तरफ देखो, कितनी शरीफ और कितनी सादा है। पता नहीं तुम्हारे मिजाज को क्या है। जिस पर उसको कहती है कि यही मिजाज देखकर तुमने मुझे पसंद किया था। शायद ये बात तुम बार बार भूल जाते हो और तुम्हें याद करवानी पड़ती है। आगे से हसीब कहता है कि हाँ, हो गई मुझसे गलती, क्योंकि तुमने भी जो करना था सो कर लिया, सारे मामलात ख़राब करके रख दिए। आखिर क्या सोचता होगा मेरा दोस्त तुम्हारे बारे में कि किस किस्म की बीवी है इसकी, हर वक्त ऊपर ही ऊपर चढ़ती रहती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। आगे से हसीब को कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ और आपको मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं तबीन जैसी बिल्कुल नहीं बन सकती, जो हूँ वही हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अयान वाले मामले को लेके काफ़ी परेशान है और सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तुम अयान के साथ इतनी दिलचस्पी जाहिर कैसे कर सकती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम चाहती क्या हो। एक तरफ रहना तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। लेकिन जब देखेंगे कि उसको भी शक हो रहा है और कहती है कि यान तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करता था। बहरहाल अपनी सुनाएं कि आप किस पर फ़ोन से किस पर बात करते हैं, किससे, और छुप छुप कर के क्या करते रहते हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अयान की ज़िंदगी सुकून से भर चुकी है और वो खुद ये फैसला करेगा कि उसको तबीन के साथ रहना है, क्योंकि वो जानता है कि वो एक बेहतरीन साथी साबित हो जाएगी। और वो ये भी जानता है कि वो बहुत ज़्यादा हमदर्द और मुखलिस है उसके लिए, क्योंकि उसने उसको बारहा आजमा कर देखा है और वो उसकी आजमाइश पर पूरा उतरी है। ये चीज़ देख के एयान उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका है। चीज़ का अंदाज़ा उसको बखूबी हो चुका है। लेकिन जब अयान इस चीज़ में देर नहीं करेगा और तबीन को अपने घर की जिन्नत बना के रख लेगा, क्योंकि वो जानता है कि तबीन ही है जो उसके घर को आबाद कर सकती है। वो बार बार इस बात को कोसता है कि आखिर कौन सा दिन था जिस दिन उसने अरीबा पे यकीन किया। अरीबा जैसी लड़की यकीन करने के काबिल नहीं थी। अब जाकर उन्हें सब चीज़ों का एहसास होता है। लेकिन आप देखेंगे कि तबीन उसको समझाती है, जो वक्त गुजर गया वो हाथ नहीं आता है। अब खैर, जो गुजर गया है उसको छोड़ दो, अपनी आने वाली ज़िंदगी पर तवज्जो दो कि तुम्हें क्या करना है। आप देखेंगे कि एयान की ये तबीन के साथ जो दोस्ती है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही अरीबा से। अरीबा अपने घर में तो खुशबाश है, लेकिन अपनी माँ से हर वक्त अयान का जिक्र करती है कि आपको इन दोनों की दोस्ती ज़रा कम करवानी होगी और ध्यान रखिए, ये तबीन बाहर के बड़े चक्कर काटने लग गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मामला ख़राब ना हो जाए, इसलिए बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप इसका ध्यान रखिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम बेफिक्र होके अपने घर रहो, मैं ज़रा इसकी लगाम को खींचती हूँ और इसको बताती हूँ कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। बड़ी मौजें कर ली, इसलिए मैं भी काफ़ी देर से इन सब चीज़ों को नोट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब वो लोग जान चुके हैं कि अब बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुका है यान, जिसकी वजह से अब किसी के साथ उसको शेयर नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर तबीन के साथ तो बिल्कुल भी उसका रिश्ता नहीं हो सकता है। अरीबा उसके रंग ढंग देख के काफ़ी हैरान हो रही है और सोच रही है कि आखिर इतना पैसा इसके पास आया तो आया कहाँ से। मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। शादी के इतने दिन गुजरे नहीं, लेकिन अरीबा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। हसीब का जो भी जादू था वो तो सर से उतरता जा रहा है और अब हसीब का दोस्त आ चुका है। उस बुजुर्ग के साथ अब इसका दिमाग जो है ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि ये लड़की जहाँ पर ज़्यादा पैसा, ज़्यादा चीज़ें देखती है ना, बस इसका दिमाग वहीं पर फड़कने लगता है और इस लड़की को खुद समझ नहीं आती कि आखिर क्या करे। आप देखेंगे उसके दोस्त के साथ ऐसे उतावली होकर बातें कर रही है, लेकिन हसीब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसके सामने तो इग्नोर करता है, लेकिन बाद में इसकी अच्छी जाड़ लगाएगा और कहेगा कि आखिर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, किस किस्म की फजूल हरकतें करती हो तुम। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी उसके सामने ये सारा तमाशा करने की। क्या तुमने घर में कभी खाना नहीं खाया।
जिस पर हसीब को वो कहती है, आखिर आपके ताने टिशने शुरू हो चुके हैं। आपने भी अपनी हकीकत दिखानी शुरू कर दी। आज से ही मुझे खाने के ताने मिलने लग गए। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा ताबीन खुश है, क्योंकि ताबीन को अपनी ज़िंदगी की हर वो खुशी मिल रही है जिसको वो डिज़र्व करती थी। अयान बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आज वो बहुत कामयाब होता जा रहा है और ये चीज़ हसीब से बर्दाश्त नहीं हो रही। अरीबा हसीब दोनों इस कदर उसको देख देख के अंदर ही अंदर कूड़े हैं और कहते हैं कि आखिर ये बंदा कैसे ऊपर पहुंच गया। कुछ समझ नहीं आई, लेकिन उसकी माँ कहती है कि ये मेरी दुआएं हैं। मैंने अपने बेटे को जिस माहौल में देखा है, जिन परेशानियों से गुजरते देखा है, अब उसके हंसने मुस्कुराने के दिन है। मैं अपने बेटे को इस तरह उदास नहीं देख सकती और ताबीन का इन सब चीज़ों में बहुत अहम किरदार है। ये बात किसी को समझ नहीं आएगी, लेकिन जी आप देखेंगे अयान खुद इस बात को मानता है और कहता है कि वाकई में तबीन ने उसका बहुत साथ दिया है। हर अच्छे बुरे में उसके साथ साथ चलती आई है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बखूबी हो चुका है। लेकिन जी अब अयान इस चीज़ में देर नहीं करेगा और तबीन को अपने घर की जिन्नत बना के रख लेगा, क्योंकि वो जानता है कि तबीन ही है जो उसके घर को आबाद कर सकती है। वो बार बार इस बात को कोसता है कि आखिर कौन सा दिन था जिस दिन उसने अरीबा पे यकीन किया। अरीबा जैसी लड़की यकीन करने के काबिल नहीं थी। अब जाकर उन्हें सब चीज़ों का एहसास होता है, लेकिन आप देखेंगे कि तबीन उसको समझाती है, जो वक्त गुजर गया वो हाथ नहीं आता है। अब खैर जो गुजर गया है उसको छोड़ दो, अपनी आने वाली ज़िंदगी पर तवज्जो दो कि तुम्हें क्या करना है। आप देखेंगे कि एयान की ये तबीन के साथ जो दोस्ती है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही अरीबा से। अरीबा अपने घर में तो खुशबाश है, लेकिन अपनी माँ से हर वक्त अयान का जिक्र करती है कि आपको इन दोनों की दोस्ती ज़रा कम करवानी होगी और ध्यान रखिए, ये तबीन बाहर के बड़े चक्कर काटने लग गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मामला ख़राब ना हो जाए, इसलिए बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप इसका ध्यान रखिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम बेफिक्र होके अपने घर रहो। मैं ज़रा इसकी लगाम को खींचती हूँ और इसको बताती हूँ कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। बड़ी मौजें कर ली, इसलिए मैं भी काफ़ी देर से इन सब चीज़ों को नोट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब वो लोग जान चुके हैं कि अब बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुका है यान, जिसकी वजह से अब किसी के साथ उसको शेयर नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर तबीन के साथ तो बिल्कुल भी उसका रिश्ता नहीं हो सकता है। अरीबा उसके रंग ढंग देख के काफ़ी हैरान हो रही है और सोच रही है कि आखिर इतना पैसा इसके पास आया तो आया कहाँ से। मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है।